अस्सलाम वालेकुम सामईन इज़ी वकार। आज एक नए व्लॉग के साथ। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार इसको दिल की तसल्ली से गहराइयों से इसको सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक खुदा और बंदा है। खुदा का तअल्लुक़ है इंसान के साथ, उसी के ऊपर मैंने आज एक जो है वो हम्द भी लिखी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इंसान के तअल्लुक़ को बयान करती है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान, साइंस और नफ्सियात की तीन चीज़ें हैं जिनका जब हमें प्रूफ मिलता है तो आप कहते हैं जी कुरान से क्या है, साइंस क्या कहती है और नफ्सियात क्या कहती है। इन तीनों चीज़ों के जब मैंने रिसर्च की और मुझे कुरान करीम की एक आया करीमा सूरह काफ की मिली, उसमें रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि इंसान जब 40 साल का होता है, जब उसकी एज 40 साल होती है, तो उस 40 साल की उम्र में वो शऊर की बुलंदियों के ऊपर पहुंचता है। उसका शऊर शुरू होता है, शऊर की आगाज़ होता है। अब शऊर क्या है? बेसिकली शऊर बेसिकली दो चीज़ें हैं हमारी, एक अकल है और एक बसीरत है। अकल जो है ना वो आपका इंटेलेक्ट होती है, आपकी रीजनिंग होती है कि आपसे कोई पूछता है तो आप उसको अकल से चीज़ों को जज करके उसका आप आंसर करते हैं। और जो बसीरत होती है वो इनसाइटेडनेस होती है, वो फॉर लॉन्ग आपका विजडम है, आपकी वो सोच है जो आज से 10 साल बाद आने वाली चीज़ों का मुशाहिदा आप करते हैं। तो कहते हैं ये दो जो चीज़ें इंसान की, ये 40 साल की उम्र को जब इंसान पहुंचता है तो फिर इन दो चीज़ों का इंसान की ज़िंदगी के साथ गहरा तल्लुक़ है। अब जो सोचने वाला, जो समझने वाला, वो 40 साल की उम्र को जब पहुंचेगा तो ये ज़रूर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि रब ने मुझे क्यों पैदा किया है। आपके अंदर से एक चीज़ निकलती है, आपके अंदर आप महसूस करते हैं, आप फील करते हैं कि या अल्लाह ये क्या है, ये वजह क्या है। आपकी सोच वहाँ पे खुल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला स्टेज है वो है शऊर की बेदारी। जब ये शऊर आपका बेदार होता है तो आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अल्लाह से आपका ताल्लुक फिर स्टार्ट होता है, फिर ताल्लुक की बुनियाद है। और जो तीसरा स्टेज है वो है एतमाद और यकीन। अल्लाह पे एतमाद यकीन तब आएगा कि पहले 2 स्टेजेस को आप क्रॉस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह से आप क्या चाहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम देखें अल्लाह से हम कलाम हुए, वो ऐसे हम कलाम नहीं हुए। आम बंदा भी अल्लाह के साथ हम कलाम हो सकता है, लेकिन पहले जो दो जो स्टेजेस हैं उसको अबूर करने हैं। शऊर की बेदारी है, ताल्लुक की इब्तदा, और तीसरा एतमाद और यकीन, और चौथा है कुर्बत और मोहब्बत, और पांचवा है कामल तस्लीम और रज़ा। जो अल्लाह चाहता है, जो कहता है वही करें। और छठी जो चीज़ है वो मार्फत है, जिसको हम कहते हैं कि मार्फत को छोटा मकाम नहीं है। अल्लाह की सफ़ात को समझना और रूहानी दर्जात की बुलंदी, ये छठा पॉइंट है। तो मैं आपको बताना ये चाहता था सामईन इज़ी वकार, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब इंसान 40 साल का हो जाए, अगर फिर भी उसका शऊर नहीं बेदार होता, उसको इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। देखें ना, अक्सर जो लोग हैं, मैं आपको अपनी बताता हूँ, आई एम अबाउट टू 40, तो मुझे ये एक सोच मेरे अंदर पैदा हो गई है और ये एक तहरीक चली है कि या अल्लाह मैं क्यों बना, मेरे बनने का कोई मकसद है कि नहीं है। तो जब आप 40 साल को, अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, अल्लाह ने सूरह काफ के अंदर ये बयान किया है कुरान करीम के अंदर कि कुरान करीम में जो आपकी हिकमत है और जो पुख्तगी है उसकी जो बुनियाद है वो 40 साल है। जब 40 साल की उम्र को इंसान पहुंचता है तो ये चीज़ें सोचने पे आमादा होता है। फिर यही वो चीज़ें हैं कि जहाँ से इंसान की सोच की इब्तदा शुरू होती है, वहीं से अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करता है। तो आपकी समातों की नज़र हम्द है। जो आने वाला जो आया सभी तू जानता है, जो आने वाला जो आया सभी तू जानता है, जो हो चुका जो होगा तू ही तो जानता है, जो हो चुका जो होगा तू ही तो जानता है। और बने वो आलम अरवा, ये आलम दुनिया, बने वो आलम अरवा, ये आलम दुनिया। हुआ मुखातब जो सबसे वो खालिक दुनिया, हुआ मुखातब वो सबसे वो खालिक दुनिया। जो आने वाली है दुनिया सभी तू जानता है, जो आने वाली है दुनिया सभी तू जानता है, जो आने वाला जो आया सभी तू जानता है। और सुना तो कहने लगे यूं मलाइका रब से, समझिएगा इसको, सुना तो कहने लगे यूं मलाइका रब से, बशर बना तो फरिश्ते ये कह उठे रब से। कुरान कहता है बशर बना तो फरिश्ते ये कह उठे रब से, बना रहा है तू खाकी तू ही तो जानता है, बना रहा है तू खाकी तू ही तो जानता है, जो हो चुका जो होगा सभी तू जानता है। और बना के खाकी
خاکیے انسان کو کیا وقار دیا، بنا کے خاکیے انسان کو کیا وقار دیا، اور ملائکہ کو بھی مسجود انسان کیا، ملائکہ کو بھی مسجود انسان کیا۔ اور جو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، جو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، تو ہی تو جانتا ہے، جو آنے والا جو آیا سبھی تو جانتا ہے۔ اور جو سوچنا ہے تو لے سوچ، جو سوچنا ہے تو لے سوچ، جو کرنا ہے تو کر، بنا وہ نائب مولا تو اپنے رب سے تو ڈر، بنا وہ نائب مولا تو اپنے رب سے تو ڈر، وہ کل کا مالک کو مولا تو ہی تو جانتا ہے، جو آنے والا جو آیا سبھی تو جانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔